नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। ज्योतिर्मठ ट्रस्ट के स्वामी श्री गोविंदानंद सरस्वती ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कल कई सारे खुलासे किए हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर के। उन्होंने न सिर्फ उन्हें फर्जी बाबा करार दिया है, बल्कि उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ऐसे फर्जी बाबा को जेल में डाल देना चाहिए। बता दें, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य तो दूर की बात है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम उनके साथ साधु संत या सन्यासी जोड़ना भी पूरी तरीके से सही नहीं है, पूरी तरीके से गलत है। उन्हें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। बता दें कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर स्वामी गोविंदानंद सरस्वती बुरी तरीके से भड़के नजर आ रहे हैं। उन्होंने शंकराचार्य को झूठा, धोखेबाज और कांग्रेस का खिलौना तक बता दिया। इतना ही नहीं, गोविंदानंद ने वाराणसी कोर्ट का आदेश दिखा करके कहा कि कैसे अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है। और इसी के साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा से भी ये सवाल पूछा कि कैसे कांग्रेस के लेटर हेड पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को उन्होंने शंकराचार्य कहकर के संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर खेल खेलने का बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया और कहा कि मैं प्रियंका गांधी को सार्वजनिक माफी मांगने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम देता हूं, वरना हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। एक बार आप भी सुनिए कि कैसे गोविंदानंद सरस्वती पूरी तरीके से भड़के नजर आ रहे हैं और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ कई सारे खुलासे कर रहे हैं। ना शंकराचार्य ही इज नॉट शंकराचार्य। वो शंकराचार्य नहीं, वो तो फर्जी है, वो तो इतना ही, वो क्रिमिनल भी है। क्या मुद्दे आपने रखे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? आज हमें चातुर्मास पूजा करके आदिशंकर भगवत्पाद जी की द्वारा स्थापित चारों मठों में जो ज्योतिर्मठ है, द्वारका मठ है, दोनों मठों के लिए हमारा पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य थे, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन होने के बाद अविमुक्तेश्वरानंद, सदानंद दोनों पीठों को कब्जा करने के लिए सोच रहे थे। जब ज्योतिर्मठ के विषय सामने आता है, ज्योतिर्मठ विषय के बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे थे। 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रोक लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि जब तक संपूर्ण केस खत्म नहीं होता है, तब तक हमारा पूज्य गुरुदेव को ही जगतगुरु शंकराचार्य रूप से मानते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने आदेश दिया था, हमारा पूज्य गुरुदेव को ही जगतगुरु शंकराचार्य ग्रुप ने मानते हुए स्टे दे दिया था। वासुदेवानंद को उसके नाम पर वहां जमीन लेने के लिए बोल दिया था। उसका मतलब 2018 से ही सुप्रीम कोर्ट से स्टे है। कोई शंकराचार्य अगले नेक्स्ट शंकराचार्य या उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता है। और जब हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, वासुदेवानंद वैसे हमारा गुरुजी ब्रह्मलीन हो गया, तो कोर्ट ने बोला कि 18 तारीख इसके बारे में सुनवाई देंगे। तब अविमुक्तेश्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, झूठ बोल दिया। पूरी शंकराचार्य जी द्वारका वाले, श्रृंगेरी वाले हमको एंडोर्स कर दिया करके। द्वारका में कोई शंकराचार्य नहीं बना, पूरी शंकराचार्य सहमति नहीं दिया। हमें पूरी शंकराचार्य लोगों को बोल दिया। पूरी शंकराचार्य जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, बोल दिया कि हम अविमुक्तेश्वरानंद को सहमति ही नहीं दिया, बस झूठा साबित हो गया। ये हाउ मच क्रुकेड दिस अविमुक्तेश्वरानंद। ये सारी हो जाने के बाद तब सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता पिटीशन डाल दिया, अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर रोक लग गया। वेरी सिंपल, स्पेसिफिकली कैटेगरिकली सुप्रीम कोर्ट सेड अविमुक्तेश्वरानंद को इसमें पैसे ही स्टे है, आप केवल गुरुजी के समाधिकारी ही कीजिए, बस हो गए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और ये लोग क्या कर दिया, फिर फर्जी वसीयत को लेकर आ गया। ये झूठ बोल दिया हमारे पूज्य गुरुदेव वसीयत लिख दिया करके। हमारा पूज्य गुरुदेव 2012 में ही बोल दिया, आदिशंकर भगवत्पाद जी की परंपरा में कोई वसीयत का सिस्टम ही नहीं होता है। कोई व्यक्ति अपने बीबी के नाम पर वसीयत लिख दिया तो वो शंकराचार्य बन जाता है क्या? निजी संपत्ति क्या होता है? यही हमारा गुरुजी बोल दिया। हमारे शंकराचार्य की परंपरा वसीयत नहीं मुख्य है, योग्यता मुख्य है, क्वालिफिकेशन है, अधिकारी होना चाहिए। उसके लिए मठामना महान शासन है, लॉ होता है ना, देश लॉ की अनुरूप चल रहे ना। ऐसे चारों मठ के लिए एक लॉ है, लॉ की अनुरूप वहां चयन करके शंकराचार्य को चयन करना पड़ता है। नंबर 1 फ्रॉड को बताना तो क्या करेंगे, वो तो गुरु नहीं है, वो तो पुजारी बनने के लिए लायक नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए, वो ब्राह्मण भी नहीं है।
रिकॉर्ड दिखाए आपको, ये हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे गुरुजी के सामने हमें खुद ही पूछा था कि ब्राह्मण है, इसका हिम्मत नहीं है कि दुनिया के सामने आकर बोले कि हम ब्राह्मण हैं। सब हमारे गुरु परिवार में सब तो जानता है ना, बाहर लोग तो नहीं जान सकते, हम जानते हैं ना। अभी क्रिमिनल केसेस की बात में हम नहीं बोल रहे भैया, वाराणसी कोर्ट issued non-bailable arrest warrant and declared him as an absconder. Varanasi court. Then after that, he went to the court. He himself surrendered to the court. Then paid 50,000 rupees and 20,000 rupees bond with surety bond. Then he released. अभी बेल में है, बेल में घूम रही हैं। क्या किया? वाराणसी में गणेश निमज्जन के समय पर जानबूझकर जहां चले गया, कानून के विरुद्ध कार्य करने लगा। 144 सेक्शन है, जब हाईकोर्ट आदेश दे तुमको क्या काम है वहां, ये जाकर फोटो के चक्कर में गया, वहां ये करने लगा, पुलिस लोग पिटाई किया। इससे क्रोधित होकर पुलिस जीप लोगों को जला दिया। मुक्तेश्वरानंद कोई धर्मगुरु ये सिखा रहे हैं क्या? अभी मुक्तेश्वरानंद को गुरु की माना तो जो जीप जैसे जलाना, अभी इसका कहानी सुना तो बहुत समस्या आ जाता है। देश दूसरा लोगों के ऊपर कैसे मरने के लिए साजिश करना, झूठ कैसे बोलना, इसका पूरा इतिहास जन्म से लेकर झूठा कहानी इतिहास है। ऐसा व्यक्ति को हमारी गुरु के पास आकर छल कपट कर दिया, तब इसीलिए हमें इसको खंडन कर रहे हैं। गवर्नमेंट के हाँ, को हमें अनुरोध कर रहे हैं, अरे भाई उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार की समय पर अविमुक्तेश्वरानंद जी फर्जी तुम्हारी जीपों को, प्रजाओं की दुनिया गवर्नमेंट की संपत्ति को जलाकर जब भागने की समय आप क्यों छोड़ दिया इसको? उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के पास एक महंत रहता है संतोष दास करके, वो भी इसमें फंस गया। उसको बचाने के चक्कर में अविमुक्तेश्वरानंद को छोड़ दिया। समझ रहे ना, सारे लोगों को बेल मिल गया। हम ये चाहते हैं कि इसका कारण वह संतोष दास कुछ नहीं किया, इन्होंने फंसा दिया संतोष दास को, सब लोगों को। समझ रहे ना, इसीलिए दोष अविमुक्तेश्वरानंद। तत्काल अविमुक्तेश्वरानंद को अंदर डाल दीजिए। ऑलरेडी केस फाइल हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस लोग फाइल किया। इतना खतरनाक धारा है, इसको बेल पर छोड़ दिया। उसी समय पर अविमुक्तेश्वरानंद को अरेस्ट कर दिया तो इसको हिम्मत नहीं आता है कि राम जन्मभूमि के बारे में बात करने के लिए। और ये एक और बात है, अभी इसकी एक और नहीं है, अनेक सारी क्रिमिनल केसेस फाइल हुआ अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर। वहां उत्तराखंड में पुलिस लोग उठा के लेके चले गया था इसको। कितना लिस्ट बोले क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में। या तो ये शंकराचार्य है तो ना, असली शंकराचार्य दो हैं, पूरी शंकराचार्य हैं, भारतीय महाराज श्रृंगेरी वाले हैं। ये प्रचार करने के लिए हम ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया तो लोग हमको मानेंगे करके जानबूझकर स्टेटमेंट दे दिया कि चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं करके। तब बाद में क्या हुआ? चारों शंकराचार्य बोला क्या? चारों शंकराचार्य का दो ही हैं। ये खुद ही जानबूझकर बोल दिया, मिसयूज किया पूरी शंकराचार्य का नाम और श्रृंगेरी वाली का नाम, और सदानंद को भी जोड़ दिया। ये जोड़ो खरना और दुर्वे दोनों छोर की काम कर रहे हैं। इसका ये है कि दुनिया इसको शंकराचार्य माने। तब बाद में सच बताने के बाद श्रृंगेरी वाले ने बोल दिया कि हम कब बोला, वो लिटरल लेटर लिख कर घोषणा कर दिया पूजा के लिए हम सहमति हैं करके। सदानंद भी अभी अंबानी के घर में गए ना, ये दोनों सदानंद भी लेटर के माध्यम से घोषित कर दिया कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। अभी अविमुक्तेश्वरानंद के बाद झूठा साबित हो गया ना, झूठा है ना। अब इसको ये झूठा वाले चोर को क्या करना है? अंदर डाल देना चाहिए। ये राम जन्मभूमि इश्यू में जानबूझकर मोदी का नाम को बदनाम करने के लिए, अन्य सारी असली शंकराचार्यों के नाम को भी बदनाम करने के लिए, पूरी शंकराचार्य को भी नाम को बदनाम करने के लिए। अरे पूरी शंकराचार्य जी विरोध किया, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पूरी शंकराचार्य को मानता है। उन्होंने खुद ही गोविंदगिरी जी बाहर आकर प्रेस मीट में बोला पूरी शंकराचार्य हमारे तो भगवान के समान है। इसीलिए राम जन्मभूमि में अविमुक्तेश्वरानंद का हस्तक्षेप करने के लिए कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली में ही है ना, हमारे सामने आकर बोलने के लिए बोल दीजिए, हिम्मत नहीं है उसको। हम जानते हैं पूरा अविमुक्तेश्वरानंद संपूर्ण रूप से कांग्रेस की साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद को सपोर्ट कर रहे कांग्रेस ही। प्रमाण दिखाए हमें, प्रियंका वाड्रा अविमुक्तेश्वरानंद को पत्र लिखा था। कौन? कांग्रेस की लेटर पैड में प्रियंका वाड्रा अविमुक्तेश्वरानंद को लेटर लिखा, शंकराचार्य संबोधित करते हुए, जब हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गया तो ये लेटर क्या करेंगे? अविमुक्तेश्वर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे
क्या प्रियंका वाड्रा डिसाइड करेंगे क्या कौन शंकराचार्य होता है? समझ गया? नहीं तो ये राहुल को सपोर्ट करने की क्या जरूरत है? पूरा कांग्रेस अवमुक्तेश्वरानंद को सामने रखकर नरेंद्र मोदी को और या हमारा जो मुख्यमंत्री लोगों को नाम बदनाम करने के लिए, देश को नाम बदनाम करने के लिए ये कार्य हो रहे हैं। इसीलिए दिल्ली में प्रेस मीट करके सारे रहस्यों को सामने रख रहे हैं। हमें दिल्ली में ही बैठकर बोल रही हैं, कांग्रेस ऑफिस यही है, प्रियंका वाड्रा यही बैठता है। क्या आप पत्र नहीं भेजा क्या? ये पत्र अवमुक्तेश्वरानंद सुप्रीम कोर्ट में रखा था। क्या ये तो इतना अज्ञानी है। कोई पॉलिटिकल लीडर लिखा तो ये सुप्रीम कोर्ट में रखकर बोल रहे कि प्रियंका वाड्रा कांग्रेस पार्टी लीडर, हमको शंकराचार्य मान लिया। अच्छा, शंकराचार्य कौन होना है कांग्रेस गवर्नमेंट तय करेंगे क्या? ये कहां तक चले जाता है? समझ रहे ना? यदि अभी इसको मान लिया तो उसको मानना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? कोर्ट को भी हम चुनौती वही दे रहे हैं। अभी इसीलिए आपके माध्यम से प्रियंका वाड्रा को चुनौती दे रहे हैं। 15 दिन के अंदर यदि प्रियंका वाड्रा माफी नहीं मांगा तो नेक्स्ट 16th डे वी विल इश्यू सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट नोटिस टू प्रियंका वाड्रा। आपको बता दें, दरअसल इस महीने की शुरुआत में उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में जाने जाने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुंबई में अनंत अंबानी की शादी में भाग लिया और फिर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री का दौरा किया। शिवसेना प्रमुख के मुलाकात के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने कुछ राजनीतिक टिप्पणियां की जिन्हें बीजेपी पर हमला माना गया। उन्होंने कहा कि उद्धव पीड़ित है क्योंकि उनकी पार्टी टूट गई है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है और इससे कई लोग दुखी हैं। जब तक वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, हम में पीड़ा रहेगी। विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है और जो विश्वासघात करता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। आपको बता दें, हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से ये जो बयान दिया गया उसकी काफी ज्यादा आलोचना भी हुई। खुद जूना अखाड़े के महंत नारायण गिरी ने भी उनके इन बयानों की काफी ज्यादा आलोचना की और कहा कि कोई संत साधारण आदमी और उद्योगपतियों की शादियों में नहीं जाता। उन्होंने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ठाकरे से मिलने गए थे जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस को धोखा दिया और विधर्मियों में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि समय समय पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो है मोदी सरकार के खिलाफ टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं। इतना ही नहीं, साल 2024 में जो जनवरी में भव्य श्री राम लला के मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में हुआ, इसको लेकर के भी उन्होंने टिप्पणियां की और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये जो रामलला का मंदिर बनाया गया है वो शास्त्रों के विपरीत बनाया गया है, जिसकी वजह से वो इस उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि देखने को मिला था कि जब जनवरी में रामलला के इस भव्य मंदिर का उद्घाटन किया गया तो देश और दुनिया भर के कई सारे साधु संत यहां पर आए थे और यहां पर शामिल हुए थे। और अगर हम मुहूर्त की बात करें या फिर मंदिर बनाने के काम की बात करें तो एक एक चीज को बड़ी बारीकियों के साथ तैयार किया गया और कई सारे ज्योतिषाचार्यों की यहाँ पर मदद ली गई थी और उनसे शुभ मुहूर्त का समय निकाल करके मंदिर में रामलला की स्थापना की गई थी। तो ऐसे में तमाम चीज जो है यहाँ पर धर्म के साथ साथ हुई थी, वेदों के आधार पर हुई थी। इसके बावजूद देखने को मिला था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इन तमाम चीजों को लेकर के कड़ी आपत्ति जताई थी। लेकिन अब जिस तरीके से स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने बयानों का उनके लेकर के ये सच्चाई बताई है कि कैसे वो हमेशा कांग्रेस का बात कहते रहे हैं और बकायदा कांग्रेस की ओर से उन्हें पूरी तरीके से समर्थन प्राप्त है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और कांग्रेस एक बड़ा खेल खेल रही है जिसके खिलौने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।